गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये कहानी है जीजा और साली के प्यार की। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सोफिया बहुत ही मजाकिया और चंचल लड़की थी। उसका जीजा सलमान जब भी अपनी बीवी फातिमा के साथ ससुराल आता तो सोफिया उनसे ऐसे ऐसे मजाक करती कि सलमान शर्म से पानी पानी हो जाता था। फातिमा की शादी 2 महीने पहले सलमान से हुई थी। सलमान एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अच्छा खासा कमा लेता था। साथ ही सलमान देखने में भी लंबा चौड़ा और काफ़ी हैंडसम था, जिसे पाकर फातिमा बहुत खुश थी। फातिमा एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी। वह अपने शौहर के साथ प्यार करने तक में हिचकिचाती थी और बहुत ही सादगी भरी जिंदगी गुजारती थी। कानपुर जैसे शहर में रहने के बावजूद उसका रहन सहन बिल्कुल गंवारों वाला था। सलमान फातिमा को देखकर यह तो समझ गया था कि वह सीधी सादी और शौहर के प्रति वफादार है, क्योंकि रात को बिस्तर पर जब वह उसके साथ होती थी तो काफ़ी शर्माती थी। लेकिन फातिमा जितनी सीधी सादी थी, उसकी छोटी बहन सोफिया उतनी ही चंचल और हंसमुख थी, जो अपने जीजा से काफ़ी घुली मिली रहती थी और मस्ती मजाक करती रहती थी। यही वजह थी कि सलमान का ससुराल में काफ़ी दिल लगता था। सोफिया मॉडर्न ख्याल के साथ साथ रंगीन मिजाज लड़की थी, जो अक्सर टाइट जीन्स और कसी हुई टी शर्ट पहनती थी, जिसमें छाती उसकी झांकती रहती थी। यह देखकर सलमान मन ही मन रोमांचित हो उठता था। ऐसा नहीं था कि सलमान को साली सोफिया से डर लगता था, वह तो बस उस मौके की तलाश में था जो उसे अकेले में मिलना चाहिए था। दोस्तों, एक रात की बात है। फातिमा और सलमान कमरे में लेटे हुए थे। तभी सोफिया वहां आ गई और अपने जीजा से बोली, मुझे भी आपके साथ आपके पास सोना है। मैं भी तो आपकी साली हूँ और साली आधी घरवाली होती है। यह सुनकर सलमान शर्मा गया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि पास में ही उसकी बीवी फातिमा लेटी थी। फातिमा सोफिया से बोली, ये कैसा मजाक कर रही है तू? अपने शौहर के पास जाकर सोना जब तेरी शादी हो जाए। सोफिया ने कहा, क्या बाजी, तुम तो जानती ही हो कि साली आदि घरवाली होती है। तुम तो अक्सर इनके पास ही सोती हो। आज मुझे भी सोने दो। मेरा भी तो कुछ हक है अपने जीजा के पास सोने का। फातिमा उठते हुए बोली, तू बहुत बातें बनाने लगी है। रुक, अभी अम्मी को बताती हूँ। सोफिया कमरे से भागते हुए बोली, अरे बाजी, मैं तो जीजा जी से मजाक कर रही थी। देखा इनकी कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मेरे सोने की बात सुनकर तो ये पसीना पसीना हो गए। फातिमा सलमान की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, आप तो वाकई सोफिया के छोटे से मजाक से घबरा कर एकदम पसीना पसीना हो गए। सलमान ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वह मजाक इस ढंग से करती है कि सामने वाले के होश ही उड़ जाते हैं। मैं तो उसकी बातें सुनकर घबरा गया था कि वह तुम्हारे सामने कैसी जिद कर रही है। फातिमा ने कहा, दरअसल वह है ही बड़ी नटखट, हंसी मजाक करने में बड़ी माहिर है। एक रात की बात है, ठंड का महीना था। सब लोग गहरी नींद में सोए थे। सलमान खुद बड़ी मुश्किल से कपकपाता हुआ बाहर निकला था। उसने जैसे ही सोफिया के कमरे में झांक कर देखा तो आहट पाकर सोफिया तेज आवाज में बोली, कौन है? सलमान ने कहा, कोई नहीं, मैं हूं। पानी पीने के लिए उठा था। तुम्हारे कमरे की लाइट जली देखी तो अंदर झांकने लगा। अरे जीजू, आप भी बस इतना शर्माते हो। लगता है आप भी मेरी दीदी की तरह ही शर्मीले हो। आओ बैठो, मैं आपको ऐसी फिल्म दिखाऊंगी कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। सलमान ने कहा, नहीं बाबा, बहुत ठंड है, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ। सोफिया ने कहा, तो मैं कोई आपको जमीन पर थोड़े ही बैठने को कह रही हूँ जो आपको ठंड लग जाएगी। आओ कंबल में आ जाओ, ऐसी गर्मी दूंगी कि आप पसीना पसीना हो जाएंगे और याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। सलमान ने धीमे से कहा,
नहीं, अगर कोई आ गया तो क्या कहेगा? मुझे डर लगता है। अरे जीजू, आप भी बड़े डरपोक हो। ऐसी ठंड में कौन अपने बिस्तर से बाहर निकलने की हिम्मत भी करेगा? और फातिमा बाजी तो एक बार सो गईं तो सीधे सवेरे ही उठेंगी। आओ ना यार, कभी साली का भी ख्याल कर लिया करो। वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। सलमान ने कहा, नहीं, मैं चलता हूँ। तुम आराम करो या फिल्म देखो। सोफिया अपने बिस्तर से उठते हुए बोली, आप भी पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हो। यह जिंदगी मजे लेने के लिए है। यूं शर्माने से काम नहीं चलने वाला। इससे पहले कि सलमान वहाँ से जाता, सोफिया ने उसे खींच लिया और अपने पास बैठाते हुए बोली, एक ऐसी फिल्म दिखाती हूँ जो शायद आपने कभी ना देखी हो। सोफिया ने अपने मोबाइल पर एक इंग्लिश फिल्म चला दी और बोली, जीजू, जब तक आप यह सब नहीं देखेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी रंगीन नहीं बन सकती। देखो इसमें कैसे ज़िंदगी के मज़े लिए जाते हैं। सलमान ने फिल्म में चल रहे सीन को देखकर कहा, तुम भी क्या बकवास देखती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सोफिया ने अदा दिखाते हुए कहा, मेरे साथ रहोगे तो आप भी शर्म नहीं करोगे, बल्कि खुशगवार जिंदगी जियोगे। इतनी देर में मोबाइल में चल रही फिल्म के सीन देखकर सलमान के बदन में मानो आग लगने लगी। सोफिया ने मामला भांपते हुए कंबल के अंदर सलमान का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या जीजू, कुछ गर्मी आई या अभी तक ठंडे ही पड़े हो? सलमान समझ चुका था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की रंगीन रात बनने वाली है। सोफिया अपने हाथों से सलमान के बदन में गर्मी भर रही थी कि वह बेकाबू हो गया और उसने सोफिया को भींच लिया। सोफिया सलमान की इस हरकत से और भी ज़्यादा रोमांटिक हो गई और अपनी टी शर्ट खुद ही उतारते हुए बोली, आज की फिल्म हम खुद बनाएंगे। कहते हुए उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के जिस्म को ऐसे चूम रहे थे जैसा उन्होंने अभी कुछ देर पहले फिल्म में देखा था। दोनों एक दूसरे में समाने के लिए बेताब हो रहे थे। खूब मौज मस्ती के बाद दोनों संतुष्ट हो गए और एक दूसरे से अलग हो गए। सोफिया बोली, जीजू, आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरे रोम रोम को ऐसे भर दिया जिसके लिए मैं कब से बेचैन थी। आप तो बड़े ही रोमांटिक निकले। सलमान ने कहा, तुमने भी आज मुझे वह मजा दिया है जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सोफिया बोली, लगता है कि आप दीदी से खुश नहीं हैं। दरअसल दीदी बहुत सीधी सादी हैं। उन्हें क्या पता कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको वो खुशियाँ दूंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। सलमान ने कहा, तुमने सही कहा। तुम्हारी दीदी में प्यार को लेकर कोई फीलिंग है ही नहीं। वह तो बस नॉर्मल ढंग से प्यार करती है और जल्दी सो जाती है। उसके साथ रहकर मेरी ज़िंदगी बोर हो गई है। सोफिया बोली, आप चिंता ना करें। जो खुशियाँ दीदी नहीं दे पाई वो साली देगी। अब दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे से खूब मज़े लेते। कभी सलमान अपनी ससुराल आ जाकर सोफिया के जिस्म को भोगता तो कभी सोफिया अपनी दीदी के घर जाकर सलमान के साथ मज़े लेती। धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार कर बैठे और अब मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन फातिमा उनके रास्ते का रोड़ा बन गई थी, क्योंकि जब तक वह रास्ते से नहीं हटती तब तक दोनों कानूनन एक नहीं हो सकते थे। सोफिया और सलमान ने एक प्लान बनाया जिसके तहत सलमान ने धीरे धीरे फातिमा से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। वह बात बात पर उसे ताने देता और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता। सलमान की इस हरकत से फातिमा परेशान हो उठी और उसने अपने अम्मी अब्बा से सलमान से अलग होने की बात कही। फातिमा के अम्मी अब्बा ने उन दोनों को बैठाकर समझाने की काफ़ी कोशिश की, पर सलमान इस जिद पर अड़ गया कि वह एक गंवार और सीधी सादी औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यह खुद तो मैली कुचली रहती है, साथ ही इसके अंदर से वो सब जज्बात नहीं आते जो एक शौहर को चाहिए। उसके आने से पहले ही सो जाती है और जो सलमान उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है तो शर्माती है। फातिमा के अम्मी अब्बा समझ गए कि फातिमा बहुत ही कम रोमांटिक है और वह अपने शौहर को वह जिस्मानी सुख
नहीं दे पाती जिसकी उसे ज़रूरत है। लिहाजा उन्होंने फातिमा और सलमान के अलग होने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से अलग हो गए। सलमान अब कानपुर के अपने घर में रह रहा था। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। उसे फातिमा से आसानी से छुटकारा मिल गया था। सोफिया भी नौकरी करने के बहाने कानपुर पहुंच गई। दोनों ने वहां निकाह कर लिया और निकाह होते ही सलमान की साली सोफिया उसकी घरवाली बन गई। दोनों एक साथ रहकर जिंदगी के मजे लेने लगे। इस शादी से सलमान भी बहुत खुश था, तो सोफिया भी कम खुश न थी। उसे उसका मनपसंद जीवन साथी मिल चुका था, जो उसके साथ उसकी मर्जी के मुताबिक प्यार करता और उसे पूरा मजा देता। सलमान को भी सोफिया के रूप में अब एक ऐसी जीवन साथी मिली जो बिस्तर पर भी और जिंदगी भर उसका पूरा साथ देती और उसकी हर ज़रूरत पूरा करने को हर समय तैयार रहती। कुछ महीने बाद फातिमा और उसके घर वालों को यह भी पता चल गया कि सोफिया ने सलमान से निकाह कर लिया है और वह उसके साथ उसके घर पर ही रह रही है और वे दोनों बहुत खुश हैं। फातिमा अब यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इन दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची ताकि वे आपस में एक साथ मिलकर रह सकें। उसे अफसोस था तो बस इतना कि उसी की बहन ने उसके शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना कब्जा जमा लिया और साली से उसकी घरवाली बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए और प्लीज़ 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 अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।